दोस्तों, कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट से एक ऐसे शख्स को डिपोर्ट किया गया है जिसके पास वीज़ा तो बिल्कुल ओरिजिनल था, लेकिन जब उसने इमिग्रेशन हुकाम जिन्होंने सवाल जवाब किए कि आप यहाँ पे क्यों आए हो कनाडा में, तो उसने जो जवाबात दिए या जो वहाँ पर सबूत दिया आने का, वो फेक निकला और एयरपोर्ट हुकाम ने उनको डीपोर्ट कर दिया। जी हाँ, डिटेल इसकी कुछ यूँ है कि मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि उसका एक दोस्त जो पाकिस्तान से आ रहा था कनाडा, तो जब वो कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरा तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। इमिग्रेशन ऑफिस के पास ऑफिसर के पास जब गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि आपके आने का मकसद क्या है, तो उसने बताया कि फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उनको मिलना है। जो कुछ एजेंट ने उसको बताया था वैसा ही उस शख्स ने जो है ना वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसके पास जा रहे हैं, तो इसने दो तीन डॉक्यूमेंट्स उनको दिए इमिग्रेशन ऑफिसर को, और उस पर एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था जो कि कनाडा का कोई रहायशी फैमिली थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो है ना उनको एक साइड पे कर लिया, और वो जो नंबर था कैनेडियन किसी फैमिली का, वहाँ पर कॉल की और उनसे पूछा कि आर यू एक्सपेक्टिंग समवन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टुडे, कि यानी कि आपको किसी आज कोई आपको तवक्को है कि आपके घर कोई मेहमान पाकिस्तान से आ रहा है, इस नाम का बंदा, ये वो। तो वो खातून थी, उसने कहा कि नहीं, हमारे घर तो इस नाम का कोई बंदा नहीं है, ना ही हम किसी को जानते हैं। उन्होंने फिर कहा कि आर यू श्योर, के यानी कि आपको यकीन है कि आप कह रही हैं कि आपके घर आज किसी ने नहीं आना, या इस नाम का बंदा जो है ना वो आप उसको नहीं जानती। उसने कहा बिल्कुल 100% नहीं जानती, हो पॉसिबल कि मैं अगर किसी को जानती हूँ या किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो मैं उसको डिनाई कर दूँ। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने उस बंदे को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया, यानी कि असाइलम का हक भी नहीं दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एजेंट आपको वीज़ा लगवाते वक्त ये कहते हैं ना कि जी आप छोड़ दें, बस हम पे छोड़ दें, आप इतना पैसा दें और आपको एयरपोर्ट पे जो वो सवालात पूछे जाएंगे वो भी हम तैयार करके देंगे, तो वो फिर ये नतीजा निकलता है। दूसरी तरफ आ जाएं, वो असल में हुआ ये था कि वो जो खातून थी जिसके डॉक्यूमेंट से लीक हो गए थे और इस शख्स के पास आ गए थे, वो अपने फैमिली रिलेटिव्स को कनाडा बुलाना चाहती थी, और उसने दो तीन मुख्तलिफ एजेंट से बात कर रखी थी, और जिस एजेंट से बात करती थी वो उसको यही कहता कि अच्छा कोई मसला ही नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें तो हम जनाब आपकी जो फैमिली है उसका वीज़ा लगवा देंगे, उसकी इमिग्रेशन का प्रोसेस करवा देंगे। तो ये खातून इसने तीन एजेंट्स, मुख्तलिफ एजेंट्स को जो है ना वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऑलरेडी भिजवा रखे थे, जिसमें मुख्तलिफ फ़ोटो कापीज़ थी, इन्विटेशन लेटर थे और पासपोर्ट की फ़ोटो कापियाँ थी। तो वो जो एजेंट थे उन्होंने फिर मल्टीपल जो लोग हैं ना उनके वीज़ों के साथ वो डॉक्यूमेंट्स लगाने शुरू कर दिए, और वही डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिए कि आप जब कनाडा जाओगे तो कहना कि जी मैं इसके घर जा रहा हूँ। इमिग्रेशन वाले कोई चेक नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, बस आपको वो देखेंगे और कहेंगे ठीक है आप जाओ। तो ये जो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके एजेंट्स को बाहर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, मेरा ख्याल है इनको भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मिस यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होते हैं। ये तो चेक हो गया तो पता चल गया, सम टाइम नहीं भी चेक होता, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस देख के जो इमिग्रेशन वाले हैं एयरपोर्ट पर, वो आपको कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं करते, जस्ट आपका पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आपको मोहर लगाकर एंट्री दे देते हैं। तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो थी, सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर कर दिया कि जब आप किसी भी बड़े मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूछगिछ की जाती है, ख़ुसूसन जब आपका पहला दौरा हो। वीज़ा बेशक आपका जेन्युइन हो, और लेकिन आप पहली बार उस कंट्री में जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह और ऑस्ट्रेलिया, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि जी पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, और क्या आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल रिजर्वेशन है, किसके पास जा रहे हैं, कौन लेने आ रहा है। ये वो क्वेश्चंस हैं कि जब वो 6-7 क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अगर कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना वो नर्वस हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं कि यार अब गया। तो यही वो चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंट है और वाकई आपके पास हर चीज़ जेन्युइन है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी कंट्री आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, आपको एंट्री दे देगा। तो बराए मेहरबानी मेरी दूसरी भी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ है, इसी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो आप देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।